इंडिया की टीम बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। रोहित की एक तो फॉर्म बड़ी अच्छी थी, अब तो उन्होंने टेस्ट मैच में भी रन कर दिए और जब भी वो रन करते हैं काफ़ी लंबे स्कोर करते हैं। विराट ऑब्वियसली इज नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, उसमें कोई शक नहीं है। दोनों पाकिस्तान के लिए थ्रेट होंगे और उनको पाकिस्तान का अगर जीतना है तो इन दोनों को जल्दी आउट करना होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग तो चाहे 70s की ले लें 80s 90s की, हमेशा इतनी अच्छी रही है कि वो अपोजिशन को आउट कर सकते हैं। तो मेजर थ्रेट तो पाकिस्तान का उनकी बॉलिंग होगी इंडिया के लिए। भारत बनाम पाकिस्तान मैच और क्रिकेट का सुपरहिट मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला इसको कहा जाता है। और हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड और पूर्व कप्तान कोच मुदस्सर नाज़र साहब। आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मैच में T20 मुकाबला है, आप यूएई में हैं, यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो मैदान है सबसे ख़ास, इस मैदान में क्या चैलेंज रहेगी दोनों टीमों के लिए? चैलेंज एज सच ये नॉर्मल कंडीशन होती है यहाँ पे जो कि इंडिया और पाकिस्तान में आपको आम मिलती हैं। सॉइल जो जहाँ यूज़ किया जाता है बिल्कुल जो वहाँ से आता है, तो मेनली तो बैट्समैन हावी होते हैं बॉलर्स पे। और आपने रिसेंटली जो आईपीएल का फाइनल भी हुआ था, इधर देखा था कि बल्ले पे आती है बॉल और बॉलर्स को परेशानी रहती है, तो जो अच्छी बॉलिंग करेगा इसमें उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप बार बार रोहित शर्मा के बारे में कहते रहते हैं आप कि आप फ़ैन हैं उनके, तो क्यों रोहित शर्मा सबसे बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, क्यों नहीं विराट कोहली? सबसे पहली बात सही है कि पूरे इंडिया में मुसीबत पड़ गई जब से मैंने एक ही बयान दिया था, एंड दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रोहित की एक तो फॉर्म बड़ी अच्छी थी, अब तो उन्होंने टेस्ट मैच में भी रन कर दिए और जब भी वो रन करते हैं काफ़ी लंबे स्कोर करते हैं। वो फिर ये है कि विराट नीचे बैटिंग करते हैं, रोहित को पूरे 20 ओवर मिलते हैं बैटिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली जब वो खड़ा होकर खेलेगा, लंबी नहीं खेलेगा तो ज़्यादा स्कोर करेगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैं यही नहीं कह रहा था कि वो विराट से बड़ा प्लेयर है, बट देयर कम्स ए सिचुएशन टाइम जब किसी की फॉर्म आई हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान होता है आपका। तो यही था मेरा कहने का मतलब, ये था। और आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंचुरी बड़ी ज़बरदस्त की थी, तो मेजर थ्रेट इसलिए मैंने उसको बोला था। बाकी विराट ऑब्वियसली इज नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, उसमें कोई शक नहीं है। और दोनों पाकिस्तान के लिए थ्रेट होंगे और उनको पाकिस्तान का अगर जीतना है तो इन दोनों को जल्दी आउट करना होगा। रोहित में सबसे खास आपको क्या लगता है, क्यों इतने स्पेशल खिलाड़ी है? हिटिंग, पावर हिटिंग, ब्रिलियंट पावर हिटिंग, और विकेट के दोनों साइड पे खेलते हैं और स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों को अच्छा खेलते हैं। ये बताएं मुदस्सर साहब कि ये जो मुकाबला है, इससे पहले देखा गया कि T20 वर्ल्ड कप कहे या 50 ओवर के विश्व कप, रिकॉर्ड यही है कि भारतीय टीम 12-0 से आगे है। एक ज़माना था 80s या 90s के मिडिल 90s तक, तो ये उल्टा होता था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है डोमिनेट करती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है, पिछले 15 साल 20 सालों के रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इस तरह के डोमिनेंस और इस तरह के मतलब ये जो कहानी में जो ट्विस्ट आ गया है और उसके बाद से लगातार भारतीय टीम जीतते जा रही है, ये ऐसा क्यों हो रही है? देखें, एक तो होती है बात साइकिल की, कोई दफ़ा हो जाता है कि एक मुल्क की टीम दूसरे से बेहतर हो जाती है, तो इसमें कोई शक नहीं है पिछले कुछ सालों से इंडिया की टीम बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। लेकिन जब आप किसी इवेंट में जाते हैं तो डज़न्ट मैटर कि आप उस जैसे वर्ल्ड कप के मसाल ले लें आप कि उसमें इंडिया मसल से जीते जा रहा है पाकिस्तान से, लेकिन द चेंज हैज़ टू कम एट सम स्टेज। वो आएगी, चाहे वो कल आ जाए, जो नेक्स्ट मैच आ रहा है उस पर आ जाए, लेकिन इंडिया की जो क्रिकेट की इन्वेस्टमेंट है पिछले कुछ सालों से सारी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और वर्ल्ड कप तो खैर काफ़ी आईपीएल के स्टार्ट होने से बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन जैसे आईपीएल का पैसा बीसीसीआई इस्तेमाल किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सारी स्टेट्स को उन्होंने बहाल किया हुआ है, सबको वो इतनी ज़्यादा फंडिंग करते हैं, फिर हर स्टेट के पास अपनी एकेडमीज हैं, अपने ग्राउंड्स हैं, और क्रिकेट बहुत आगे चली गई इंडिया की, तो हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन जहाँ तक बात है कि इंडिया में तो आते चीज़ आपने खुद ही बात की कि 80s 90s में, ख़ासकर टूवर्ड्स दी मिडल 80s के बाद पाकिस्तान का भला भारी होना शुरू हो गया था इंडिया पे,
तो एक ये साइकिल की बात होती है। अभी कुछ प्लेयर्स ऐसे आ जाते हैं, मैच विनिंग प्लेयर्स आ जाते हैं जो टीम को साथ लेके चलते हैं। तो आजकल इंडिया के पास है, और 90s में है तो पता है, आपको पता ही, जैसे द लाइक्स ऑफ सचिन एंड द्रविड एंड गंगोलीज एंड ऑल द ग्रेट प्लेयर्स वर प्लेइंग फॉर इंडिया। एक आखिरी सवाल ये कि अगर भारतीय टीम को कुछ चीज़ों से सतर्क रहना है पाकिस्तान से, तो क्या क्या वो स्ट्रेंथ है इसी पाकिस्तानी टीम में जो T20 वर्ल्ड कप में खेल रही है? पाकिस्तान की देखें, आज से हफ्ता पहले बात करते तो बात और थी। जो टीम पहले सिलेक्ट हुई थी वो कोई इतनी ख़ास नहीं थी, उसमें कोई इतना सब्सटेंस नहीं था ख़ास का मिडिल ऑर्डर में। अब इनके पास शोएब मलिक भी है और हफीज़ दोनों हैं, तो बैटिंग काफ़ी बेहतर है अब। और साथ साथ पाकिस्तान की बॉलिंग तो चाहे 70s की ले लें, 80s 90s की, हमेशा इतनी अच्छी रही है कि वो अपोजिशन को आउट कर सकते हैं। तो मेजर थ्रेट तो पाकिस्तान का उनकी बॉलिंग होगी इंडिया के लिए। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुदास्सिर नाज़र। पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड हैं और उनका कहना है कि ये कांटे की टक्कर होने वाली है यहाँ दुबई में, और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है, इन दोनों विकेट अगर पाकिस्तान को मिलेगा तभी कुछ हो सकता है। और उनका कहना है कि इस मैच में भी भारतीय टीम फेवरेट के तौर पर शुरू कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गेंदबाजी लाइनअप है वो काफ़ी मजबूत है, इसीलिए टीम इंडिया को भी सतर्क रहना होगा। GS विवेक के साथ कुंतल चक्रवर्ती, ABP न्यूज़, दुबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।